नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। नेताओं की जुबान फिसल जाना आजकल एक फैशन सा बन गया है, लेकिन मुलायम सिंह यादव मुरादाबाद में कुछ ज्यादा ही बोल गए और उन्होंने अब तक का सबसे विवादास्पद बयान दे डाला। मुलायम सिंह यादव कह गए कि बलात्कारियों को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अक्सर लड़के गलतियां कर देते हैं और उनकी सरकार आई तो फिर रेपिस्ट को फांसी की सजा को खत्म करा देंगे। इस बयान के बाद अब हर कोई कह रहा है धिक्कार है नेताजी। नेताजी को बेचारे दिखते हैं बलात्कारी। तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। बलात्कारियों पर नेताजी को रहम आ गया। लड़के हैं, गलती हो जाती है। नेताजी बताने लगे पीड़िता को झूठा। और मर्डर जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती कि मेरे साथ रेप किया। अब कानून बदलेंगे नेताजी। सोचिए, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। रेपिस्ट पर मुलायम हो गए नेताजी। ये लड़कों को बढ़ावा दे रहे हैं इस तरह से करके। धिक्कार है नेताजी। लड़कियों अब बाद में उनका मतभेद हो गया और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती कि मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के ये सबसे ताजा और सबसे ज्यादा बवाल खड़े करने वाले बोल हैं। तो लड़की जाके ब्याह देती कि मेरे साथ रेप किया। नेताजी के इन्हीं वचनों ने हिंदुस्तान की हर लड़की के दिमाग में तूफान खड़ा कर दिया है। नेताजी को बलात्कारी बेचारे नजर आ रहे हैं, तो नेताजी बलात्कार का शिकार होने वाली मासूमों को क्या समझते हैं, ये सोचकर हर कोई हैरान है। नेताजी को बलात्कारियों को फांसी देना गलत लगता है। हद तो तब हो गई जब नेताजी कहते हैं कि बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़कियां झूठ बोलती हैं। नेताजी तो यहाँ तक कहते हैं कि रेप के आरोपियों को फांसी की सजा होनी ही नहीं चाहिए। वाह नेताजी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश आपकी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है, अब समझ में आ रहा है। रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। मुरादाबाद में सभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों को लेकर कुछ ज्यादा ही मुलायम हो गए। नेताजी ऐसे पिघले कि हर बलात्कारी उन्हें बेचारा दिखने लगा। रेप पीड़िताएं झूठी लगने लगी और रेप केस में फांसी का कानून बकवास दिखने लगा। देखते ही देखते नेताजी ने ताल ठोक दी। अगर उनकी सरकार बनी तो कानून पलट देंगे। बलात्कार के मामले में फांसी की सजा खत्म करा देंगे। ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। हमारी सरकार बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। शुक्र है नेताजी जज्बातों में बहकर ये नहीं कह गए कि लड़कों को गलतियां करने की छूट होगी। नेताजी के ये मधुर विचार यहीं नहीं रुके। नेताजी बलात्कारियों की हिमायत में बोलते ही चले गए। बेरहमी से लड़कियों के साथ पहले शर्मनाक वारदात अंजाम देने और फिर कत्ल तक कर देने वालों के बारे में नेताजी की राय क्या है, एक बार आप भी सुनिए। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। वोटों की चाहत में नेताजी ने हद ही कर दी। क्या दिल्ली में निर्भया के साथ जो कुछ हुआ वो महज गलती थी? किसी मासूम के साथ हैवानियत अंजाम देकर उसका 13 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ते हुए मौत के आगोश में चले जाना बस कुछ लड़कों की गलती ही था क्या? जवाब दीजिएगा नेताजी, वरना कल ये जवाब आपसे पूरा देश मांगेगा। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। हद है, बलात्कार भी महज एक गलती है। वैसे ये समझना किसी भी लड़की के लिए नामुमकिन है कि बलात्कार महज एक गलती कैसे हो सकता है। और खुद को देश के बड़े जनाधार वाले नेता बताने वाला कोई शख्स बलात्कारियों की हिमायत खुले मंच पर आखिर कैसे कर सकता है? क्या रेप में फांसी दी जाएगी? अब नेताजी के इन कड़वे बोल पर हर लड़की यही कह रही है, धिक्कार है नेताजी। बहुत ही अनसिविलाइज्ड लोगों की जो सोच है, जो बहुत नैरो माइंडेड लोग होते हैं, उनकी सोच है। ऐसी सोच रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी विमेन के लिए अच्छा रहेगा आगे जाके।
जब इतने बड़े नेता है उनको सोचना चाहिए कि महिला के लिए कितना इज्जत होना चाहिए। महिला को पहले रेस्पेक्ट महिला को दो, बाद में तुम इंसान बनो, बाद में तुम नेता बनो। ऐसे नेताओं का बयान भी गलत है, इस तरह की सरकार भी गलत है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। नेताजी को तो मुंबई के शैतानों की करतूत भी महज एक गलती लगती है। अब देश की बेटियां पूछ रही हैं, फोटो जर्नलिस्ट के साथ वहशत भरी वारदात अंजाम देना क्या दरिंदगी नहीं थी? क्या वोट के आगे नेताजी को बलात्कारी भी पाक साफ दिखने लगे हैं? और नेताजी की इसी सोच पर महिलाएं कहती हैं, धिक्कार है नेताजी। ये इतना गलत बयान दिया है मुलायम सिंह जी को, ये बहुत बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसे नेताओं की सोच, एक छोटा बताना कि बॉम्बे मिल की घटना, मैं तो समझती हूँ इसको उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। नेताजी की जुबान से निकले इन लफ्जों ने देश की हर लड़की को गुस्से से लाल कर दिया है। नेताजी के मुंह से शर्मनाक बोल क्या निकले, देश भर में तूफान खड़ा हो गया। अब सियासी गलियारों से लेकर घर और दफ्तर में काम करने वाली हर महिला मुलायम की बदजुबानी पर यही कह रही है, धिक्कार है नेताजी। अविनाश कुमार के साथ तानिया खन्ना, मुरादाबाद, इंडिया न्यूज। नेताजी ने ऐसी असामाजिक बात कहकर समाजवाद का कायदे से मजाक उड़ाया है। सारा मुल्क मुलायम सिंह यादव के इस बयान पर अब हैरान है, बस समाजवादी पार्टी के लोगों को ये सामान्य लग रहा है। शायद इसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को ऐसे बयान देने की अब पुरानी आदत है। यकीन नहीं हो रहा तो हमारी रिपोर्ट देखिए। पहचाना इन्हें, ये समाजवादी पार्टी के वही कद्दावर नेता हैं जिनकी भैंस खो जाने पर पूरी यूपी पुलिस सूंघने वाले कुत्ते लेकर खोजबीन में जुट जाती है। नाम है आजम खान। नेताजी के करीबी हैं, सरकार में नंबर 2 मंत्री हैं। शायद यही वजह है कि बयानबाजी के मामले में ये भी उस्ताद हैं। ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सुनने वाला माथा पीट ले। जो मन में आता है बेहिचक कह डालते हैं बिना कुछ सोचे। नजीर के तौर पर पेश है भयंकर विवाद पैदा कर देने वाला हाल ही में दिया आजम का ये बयान। कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। खान साहब को इतिहास और करगिल की जंग की कितनी जानकारी है, उसे गोली मारिए। पहले तो ये जान लीजिए कि नेताजी ने ये कहाँ कहा। दरअसल नेताजी गाजियाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। भीड़ देखकर बह गए और कह गए कि दरअसल करगिल की जंग तो मुसलमान भाइयों ने जीती थी। कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। नेताजी को अब ये कौन समझाए कि मुल्क की सरहद पर तैनात हर सैनिक का सिर्फ एक ही मजहब होता है और वो है देशभक्ति। सरहद पर हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए कुर्बानी को तैयार रहने वाला जवान ना हिंदू होता है ना मुसलमान, वो तो सिर्फ हिंदुस्तानी फौजी होता है। फौज हिंदू और मुसलमान का फर्क नहीं सोचती। लेकिन ऐसी तमाम बातें सोचना तो दूर, आजम खान तो बोलते वक्त भी नहीं झिझके। शायद बेहुदे बयान देना समाजवादी पार्टी में शान समझा जाता है। आजम खान साहब ने खुद पता नहीं कभी करगिल देखा या फिर नहीं, बावजूद इसके वो ये दावा कर रहे हैं कि जंग कैसे जीती गई। ये कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। इससे किसी को इनकार नहीं कि हिंदुस्तानी फौज की उस टुकड़ी में मुसलमान भी रहे होंगे। इससे भी कहां कोई इनकार कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट नहीं उतारा होगा। इस बात से भी कोई मुकर नहीं रहा कि हर फौजी की तरह वो मुसलमान फौजी भी पूरी मुल्क के हीरो हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आजम खान को ये हक किसने दे दिया कि वो फौज को हिंदू मुसलमान में दो फाड़ करे।
कारगिल की पहाड़ियों को नाराए तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। जाहिर है आजम खां का बयान मुल्क की फौज पर फख्र करने वाले लोगों के दिल में किसी नश्तर की तरह उतर गया। बात बढ़ी, विवाद बढ़ा तो आजम को भी समझ आ गया कि वो बड़बोलेपन में कुछ ज्यादा ही बोल गए, इसीलिए उन्होंने अपने बयान से पलटने में देर नहीं लगाई। यही बात तो कही जा रही है कि मुसलमानों के योगदान को छुपाया क्यों जा रहा है, कि न आजादी में हमारा कोई योगदान, न आजाद हिंदुस्तान में हमारा कोई योगदान, न सरहदों की रखवाली में हमारा कोई योगदान। अगर मुस्लिम फौजी भी कारगिल की जंग में शामिल थे, यही तो हम चाहते हैं। जाहिर है आजम खां अपने बयान से तो पलटे, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से फिर भी नहीं चूके। दरअसल ये बयान देने के पीछे आजम की सारी मंशा वोट बैंक की राजनीति साधना है। आजम की नजर उन मुस्लिम वोटरों पर है जिनका मुजफ्फरनगर दंगे के बाद उन्हें कांग्रेस की तरफ चले जाने का डर है, लेकिन वोट बैंक की घिनौनी राजनीति करने के लिए, मुसलमानों के वोट को अपनी फसल की तरह काटने का सपना देखने के लिए आजम को फौज पर ही शर्मनाक बयान देना था। मुरादाबाद से अविनाश कुमार के साथ नोएडा से मनोज अतलस की रिपोर्ट। जरा सोचिए, जिस पार्टी के मुखिया से लेकर कार्यकर्ता तक बलात्कारियों के हिमायती हों, उस पार्टी के सूबे में महिला सुरक्षा का आलम क्या होगा। वैसे पुरानी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। जब पार्टी के आला नेता ही महिलाओं पर बेशर्म बयान देंगे तो फिर पार्टी के बाकी नेता खामोश कैसे रहें। महिलाओं के पक्ष में कानून आ रहा था, तब भी मैंने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी, कहीं ना ऐसा हो कि कानून भी दहेज कानून की तरह हो जाए। ये भी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, नाम है नरेश अग्रवाल। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। महिलाओं के लिए इनके दिल में कितनी इज्जत है, इसकी चुगली इनके अल्फाज कर चुके हैं। अब जिस पार्टी के मुखिया ही बलात्कारियों के हिमायती हों, उस पार्टी के महासचिव अगर महिलाओं को लेकर ऐसा भद्दा बयान दे, फिर हैरानी कैसी। वैसे महिलाओं को लेकर दिया गया अगला बयान तो महिलाओं के जख्म पर नमक भी डाल गया। क्या था उनका अगला विवादित बयान, आप भी सुनिए। मुझे ये सूचना मिली है, तमाम बड़े बड़े अधिकारी अपने यहाँ महिला पीए नहीं रखना चाह रहे हैं, महिला असिस्टेंट नहीं रखना चाह रहे हैं। हर एक को डर हो गया, पता नहीं कब किसके ऊपर कौन सा आरोप लग जाएगा। एसपी नेता नरेश अग्रवाल का ये विवादित बयान पत्रकार तरुण तेजपाल पर उसकी महिला सहयोगी की तरफ से मामला दर्ज कराए जाने के बाद आया था। दरअसल नरेश अग्रवाल से जब तरुण तेजपाल के खिलाफ लगाए मामले के बारे में पूछा गया तो उल्टे महिलाओं के लिए बनाए गए कानून को ही गलत बताने लगे। जाहिर है नरेश अग्रवाल का ये विवादित बयान महिलाओं के प्रति उनकी मानसिकता को जाहिर करता है। हालांकि महिलाओं को लेकर दिए गए नरेश अग्रवाल के इस बयान के बाद उनकी खूब आलोचना भी हुई थी। महिला संगठनों से लेकर महिला कानून के हिमायती संगठनों ने नरेश अग्रवाल का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया था, लेकिन मजाल कि अग्रवाल अपने बेशर्म बोल वापस ले लें। नरेश अग्रवाल को इस तरह के विवादित बयान देने की जैसे आदत सी है। अपने इस बयान से कुछ ही दिन पहले मुंबई रेप कांड के मामले में भी बयान देते वक्त लड़कियों के पहनावे को ही उनके साथ होने वाले हादसों का जिम्मेदार बताया था। सामाजिक संरचना सोच को बदलना पड़ेगा। टीवी जिस प्रकार अश्लीलता को परोस रहा है उसको भी देखना पड़ेगा। रहन सहन कपड़े किस तरीके के हो गए हैं इनको भी देखना पड़ेगा। सब चीज कानून से नहीं होता, नहीं तो देश में तो इतने कानून बने कि अपराध नहीं होना चाहिए। शर्म आती है ऐसे सियासतदानों पर और शर्म आती है उनकी ऐसी घटिया सोच पर। ये समझ में नहीं आता कि ये उसी समाजवादी पार्टी के नेताओं की सोच है जो कि कन्या धन देकर सूबे में लड़कियों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन सपा नेताओं के असामाजिक बयान खुद इनके समाजवाद की पोल खोल रहे हैं। वैभव कुमार के साथ तान्या खन्ना, दिल्ली, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो मिलवाएंगे मुलायम के एक और बड़बोले नेता से। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।